नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो झारखंड से आ रही है। जी हां, झारखंड में रिसोर्स पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। बहुमत होते हुए भी राज्यपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन को नहीं बुलाया है। खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग के डर से महागठबंधन के विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही चार्टेड बस में बैठाकर विधायकों को सर्किट हाउस से निकाला गया और 2 चार्टेड प्लेन से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाने की तैयारी में है। देखना यह है कि बिहार और झारखंड में क्या अंतर है। वहां शाम को ही राज्यपाल ने बुला लिया, यहाँ अभी तक कोई सूचना नहीं दी और कोई न्योता नहीं दिया है सरकार बनाने का। बजट हो गया पेश, लेकिन ये अंतरिम ही रहा, ना टैक्स बदला न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही होगा। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली। इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहरा है, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा भी नहीं बढ़ाया गया। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में सरकार की कमाई 30 लाख करोड़ रुपए और खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। राहुल गांधी ने यहां बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हालांकि टीएमसी से कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग के लिए आम सहमति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस और टीएमसी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ गिरा है। आज से जयपुर के क्लार्क्स आमेर में फेस्टिवल के 17वें एडिशन की शुरुआत हुई। पहला सेशन वेन्ये के फ्रंट लॉन में गीतकार गुलजार का था। यहाँ उनकी नई बुक बाल ओ पार की अनबॉक्सिंग हुई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देश के अलग अलग राज्यों में हो रही एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। सिर्फ विपक्षियों को जेल में डाल देने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर विपक्षी ही जेल में होंगे तो फिर हमारे पास क्या चॉइस होगी। ये मामला सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। चुनाव से पहले ईडी को एक्टिव करना अच्छी बात नहीं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।